तो बड़ी खबर प्रयागराज से है। कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर आज अहम सुनवाई है। मॉनिटरिंग कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। दोपहर करीब 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई होगी। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण को लेकर निर्देश जारी कर सकता है कोर्ट। आज दोपहर 12 बजे ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई जो मॉनिटरिंग कर रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच, वो इस मामले पर जरूरी दिशा निर्देश दे सकती है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बढ़ रहा है और इस पर पैनी निगाह रखे हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसीलिए आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण। रिपोर्ट्स बहुत परेशान करने वाली रूरल उत्तर प्रदेश से, ग्रामीण उत्तर प्रदेश से, और इसी मामले पर निगाह बनाए हुए है ये बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट की। दोपहर 12 बजे सुनवाई करेगी। अनुमान इस बात का है कि वो बहुत जरूरी दिशा निर्देश सरकार को दे सकती है। 3 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का आदेश पिछली बार दिया गया था। हर जिले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश था कोर्ट के द्वारा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने वाले शिक्षकों पर भी आदेश जारी हुआ था। मुआवजे की रकम बढ़ाने का आदेश कोर्ट ने दिया था। ये पिछली सुनवाई में सब कुछ हुआ था। सीधा आपको प्रयागराज ले चलते हैं और आज होने वाली सुनवाई पर तफसील से बात करते हैं मोहम्मद मोइन से। इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। मोइन, दोपहर 12 बजे कैसे आज सुनवाई आगे बढ़ेगी और खासकर जो पिछली सुनवाई में हुआ उस रेफरेंस में, उस परिप्रेक्ष्य में हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे चीज आगे बढ़ेगी। सुनवाई दोपहर करीब 12 बजे शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी और सबसे पहले राज्य सरकार की तरफ से जो यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। वो पिछली सुनवाई के जो दिशा निर्देश थे उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इस बारे में कोर्ट को जानकारी देंगे। और अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो कोर्ट ने 3 प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बातें रखी थी, दिशा निर्देश जारी किया था, जिनमें सबसे प्रमुख था कि जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर किस तरीके से ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा था कि जो सरकार का फोकस था वो बड़े शहरों तक सीमित था। ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जो लोग खौफ ज़्यादा हैं, लोग दहशत ज़्यादा हैं, इसलिए सरकार को इस बारे में कड़े कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि कोरोना के ग्रामीण इलाकों से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग करने के लिए हर जिले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाए। ये कमेटी न सिर्फ पूरे मामलों की मॉनिटरिंग करेगी बल्कि जो शिकायतें होंगी, जो सुझाव होंगे उस पर अमल भी करेगी। दूसरी अहम बात कोर्ट ने यह कही थी कि जो पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हुई थी उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे नाकाफी बताया था और कहा था कि मुआवजे की रकम बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाए। और तीसरा अहम मामला था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे, तत्कालीन जज रहे जस्टिस VK श्रीवास्तव की मौत जिस हिसाब से हुई थी, लखनऊ के 2 अस्पतालों में उनका इलाज चला था, बाद में उनका दुखद निधन हो गया था, तो उस मामले में भी 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दिया है। उस कमेटी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। तो ये 3 अहम बिंदु हैं जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कोर्ट आज पूरा का पूरा फोकस जो है ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। उस बारे में कुछ अहम सुझाव दे सकता है, आदेश जारी कर सकता है, दिशा निर्देश जारी कर सकता है। तो सुनवाई दोपहर 12 बजे जरूर होगी, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो अपलोड होने में तकरीबन रात का वक्त हो सकता है। 11 बजे 12 बजे के बीच जजमेंट वेबसाइट पर अपलोड होता है, तभी ये पता चल पाएगा कि आखिरकार आज कोर्ट ने क्या क्या प्रमुख दिशा निर्देश सरकार को जारी किए ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कि ऑनलाइन सुनवाई चल रही है और इसलिए इंतजार करना पड़ेगा मोइन के वेबसाइट पर क्या ऑर्डर अपलोड होता है और उसमें क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं, जहां तक कोर्ट के निर्देश का मामला है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जैसे संक्रमण आगे बढ़ा है या उसकी बात सामने आ रही है मोइन, उस पर कोर्ट का पिछली बार क्या रुख था और इस बार कैसे उस बारे में चीजें प्रस्तुत की जाएंगी कोर्ट के साथ?
देखिए, पिछली बार जब 11 मई को सुनवाई हुई थी, तब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया था कोर्ट को कि उसने ग्रामीण इलाकों में एक विशेष अभियान चला रखा है, लेकिन कोर्ट ने उसे नाकाफी बताया था। कहा था कि सिर्फ घर घर जाकर के नाम पता नोट कर लेने भर से भला होने वाला नहीं है। इस मामले में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा फोकस करना होगा, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजनी होंगी, दवाओं का इंतजाम करना होगा, ऑन स्पॉट यानी ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग का इंतजाम करना होगा, ट्रीटमेंट का इंतजाम करना होगा। कोर्ट का कुल मिलाकर के आशय ये था कि अभी जब शहरी इलाकों में कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है, अस्पतालों में बेड खाली पड़े हुए हैं, तो क्यों ना यही सबसे मुफीद वक्त है कि ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि वहां पर संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और जो भी केसेस हैं उनका ट्रीटमेंट करके इलाज किया जा सके। क्योंकि अभी बेड की मारामारी नहीं है, अभी ऑक्सीजन की मारामारी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है, यही प्लान आज कोर्ट के सामने दोपहर के वक्त रखा जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को ही मौका मिलेगा। जो एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल हैं, वो सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। उसके बाद जो दूसरे लोग, दूसरे वकील हैं, जो दूसरे पक्ष हैं, वो अपनी बातें रखेंगे और बाद में कोई जो है कोर्ट जो है वो कोई दिशा निर्देश जारी करेगा, आदेश जारी करेगा, सरकार को सुझाव भी दे सकता है। तो बहरहाल जो कुछ भी होगा उसके लिए रात तक का इंतजार करना होगा।